समय आगे बढ़ता है, युग बदलते हैं, लेकिन जब भी अधर्म धर्म पर विजय पाना चाहता है, एक शक्ति प्रकट होती है। अंधकार को चीरती हुई वो शक्ति आदिशक्ति। कल तक राक्षस दिखाई देने वाले राक्षस थे, और आज इस डिजिटल युग में हमारी आंखों से ओझल राक्षस ये साइबर दुनिया भरी पड़ी है। और वो दिव्य शक्ति उनका नाश कैसे करती है, यही कहानी है इंद्र चिंतित। प्रभु, पृथ्वी पर स्थिति बदतर होती जा रही है। महिषासुर और शंभरासुर जैसे भौतिक राक्षस तो नहीं हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक नए राक्षस उभर आए हैं। राक्षस क्या है इंद्र? साइबर अपराध, फर्जी खबरें, डीप फेक, साइबर बदमाशी, ये लोगों के मन को प्रदूषित कर रहे हैं। मानवता इस दुविधा में फंसी हुई है कि क्या सच है और क्या झूठ। तकनीक के साथ ये नया अंधकार दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। मानवता नष्ट हो रही है। शिव गंभीर स्वर में, इस अंधकार को दूर करने का एकमात्र उपाय आदि पराशक्ति को हटाना है। उन्हें समय के साथ, समय के अनुसार बदल गए राक्षसों का नाश करना होगा। ब्रह्मा, हमारी तीनों शक्तियां मिलकर उसे ये आधुनिक अस्त्र प्रदान करें। आइए हम उसे पृथ्वी पर भेजें। तीनों शक्तियां अपनी शक्तियों को एक करती हैं। प्रकाश की एक तेज किरण पृथ्वी की ओर दौड़ती है। दुर्गा, एक सामान्य युवती का परिचय। 25 साल की युवती, एक आम तमिल लड़की, एक स्मार्ट समझदार डेटा विश्लेषक। उसमें एक अजीब सा आकर्षण और शांति है। वो एक सामान्य सी टी शर्ट और जीन्स पहनती है। सहकर्मी एक, मणि, मजाक में, अरे दुर्गा, तुम इतनी गंभीरता से क्या देख रही हो? क्या तुम्हारे सिस्टम में कोई वायरस है? दुर्गा मुस्कुराते हुए, वायरस मेरे सिस्टम में नहीं है मणि, ये बाहरी दुनिया में है। हर दिन नए साइबर हमले, डेटा लीक। ये देखकर हैरानी होती है कि लोग कितने कमजोर होते जा रहे हैं। दुर्गा एक समाचार लेख पढ़ती है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति पर डीप फेक वीडियो, अत्यधिक भ्रम। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और विचार है। सहकर्मी 2, प्रिया, दोस्त, ये सच है दुर्गा। पिछले दिनों मेरी सास को एक फर्जी संदेश मिला कि बैंक खाता ब्लॉक कर दिया गया है। सौभाग्य से मैंने उसे देख लिया, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। दुर्गा सोचते हुए, इन साइबर अपराधों के पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। ये सिर्फ पैसे चुराने का नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे और मानसिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने का भी काम करता है। वहीं दूर एक अंधेरे कमरे में कई मॉनिटरों के सामने बैठा एक भयानक आदमी महेश है। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। उसके हाथ में एक वैश्विक नक्शा है। वो हंस रहा है। ये मासूम दुनिया मेरे हाथों की कठपुतली है। तकनीक मेरा हथियार है, डर मेरी सेना है, पूरी दुनिया मेरी है। दुर्गा में परिवर्तन, आधुनिक शक्तियों की खोज। दुर्गा घर जाती है। रात को सोने से पहले उसे चिंता होती है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। एक स्तोत्र धीरे से सुनाई देता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। जब वो सो रही होती है तो उसके चारों ओर प्रकाश का एक प्रभामंडल बन जाता है। स्वर्ग और त्रिदेवों द्वारा उसे शक्तियां प्रदान करने के दृश्य उसके मन में कौंधते हैं। देवताओं की आवाजें, दुर्गा, तुम आदि शक्ति हो। तुम ही इन आधुनिक युग के राक्षसों का अंत करने के योग्य हो। हम तुम्हें आधुनिक शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। डरो मत, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। दुर्गा जाग जाती है। उसमें कुछ परिवर्तन होता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो अपना लैपटॉप खोलती है। वो इन जटिल साइबर मामलों को पल भर में सुलझा लेती है, जिन्हें वो पहले नहीं सुलझा पाती थी। जैसे ही उसकी उंगलियां कीबोर्ड में तेजी से चलती हैं, स्क्रीन पर चमकीले कोड चमकने लगते हैं। दुर्गा खुद से हैरान, ये कैसे संभव है? ये शक्ति कहाँ से आती है? महेश का परिचय और उसका साम्राज्य। एक विशाल गुप्त इमारत, उस पर साइबर हैकिंग का लोगो, अंदर बिल्कुल अंधेरा, बड़ी बड़ी स्क्रीन, दुनिया के नक्शे, उन पर आर्थिक संकेतक। महेश लगभग 40 साल का एक आदमी, अमीर, घमंडी, बेहद बुद्धिमान साइबर अपराधी। उसकी अपनी साइबर सेना है, हैकर, बॉटनेट और ट्रोल फैक्ट्रियां। महेश अपने अनुयायियों से, मेरा साइबर हैकिंग साम्राज्य दुनिया पर राज करेगा। हम सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं और लोगों का विश्वास अपने हाथों में लेंगे।
तकनीक के इस युग में शक्ति सूचना है। अब से मैं हूं डिजिटल महिषासुर। महिष के आदेश पर उसके हैकर बैंकों और सरकारी डेटाबेस पर हमले शुरू कर देते हैं। टीवी पर समाचार, वैश्विक आर्थिक संकट, डेटा लीक के कारण अराजकता। दुर्गा, डिजिटल दुर्गा का अवतार। घर पर समाचार देखकर दुर्गा उत्साहित हो जाती है। उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। उसकी आंखों से आग का गोला सा निकलता हुआ प्रतीत होता है। दुर्गा, दृढ़ता से, मैं अब चुप नहीं रहूंगी, ये अन्याय खत्म होना चाहिए। वो अपने ऑफिस के पहनावे में बदलाव लाती है। पावर सूट, आंखों के लिए स्टाइलिश चश्मा, हाथ में एक टैबलेट या डिवाइस। उसका साधारण लैपटॉप अचानक एक शक्तिशाली डिजिटल त्रिशूल में बदल जाता है। शेर की जगह सुपरफास्ट अत्याधुनिक एआई ड्रोन उसके पीछे चलते हैं। वो एक डिजिटल दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। उसका नाम दुर्गा से डिजिटल दुर्गा महिष और उसके साम्राज्य का परिचय कराया जाता है। एक विशाल गुप्त इमारत, उस पर साइबर हैकिंग लिखा एक लोगो, अंदर अंधेरा, बड़ी स्क्रीन, दुनिया के नक्शे, उन पर आर्थिक संकेतक। महेश, लगभग 40 साल का एक आदमी, अमीर, घमंडी, एक बहुत ही चतुर साइबर अपराधी। उसकी अपनी साइबर सेना है, हैकर, बॉटनेट, ट्रोल फैक्ट्रियां। महेश अपने अनुयायियों से, मेरा साइबर हैकिंग साम्राज्य दुनिया पर राज करेगा। हम सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं और लोगों का विश्वास अपने हाथों में ले लेंगे। तकनीक के इस युग में शक्ति सूचना है। अब से मैं हूं डिजिटल महिषासुर। महिष के आदेश पर उसके हैकर बैंकों और सरकारी डेटाबेस पर हमले शुरू कर देते हैं। टीवी पर समाचार, वैश्विक आर्थिक संकट, डेटा लीक के कारण अराजकता। सोशल मीडिया पर डिजिटल दुर्गा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। अन्याय के खिलाफ लड़कर वो लोगों के लिए आशा की किरण बन रही है। दुर्गा, मैं दुर्गा हूं। मैं धर्म की रक्षा और इन डिजिटल राक्षसों का वध करने आई हूं। डिजिटल युद्ध, प्रथम युद्ध। दुर्गा अपनी एआई ड्रोन सेना और अपने डिजिटल त्रिशूल से महिष की सेना पर आक्रमण करती है। युद्ध 1। महिष दुनिया भर में झूठा प्रचार फैलाने के लिए फेक न्यूज़ बॉट्स भेजता है। दुर्गा उन बॉट्स को बेअसर करने के लिए अपने साइबर हथियार ज्ञान ज्योति का इस्तेमाल करती है। वो लोगों तक असली जानकारी पहुंचाती है। युद्ध 2। महिष लोगों का निजी डेटा चुराने के लिए डेटा चोर भेजता है। दुर्गा उस डेटा की सुरक्षा के लिए अपना वर्चुअल कवच बनाती है। वो चुराए गए डेटा को पुनः प्राप्त करती है। युद्ध 3। महिष लोगों में भ्रांतियां पैदा करने और कलह भड़काने के लिए डीप फेक असुर बनाता है। दुर्गा अपने सत्य खड्ग से डीप फेक का असली रूप उजागर करती है और उनका नाश करती है। ये सभी युद्ध ग्राफिक्स के रूप में दिखाए गए हैं। ये युद्ध साइबर दुनिया के अंदर हो रहे हैं। जैसे ही दुर्गा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाती हैं, स्क्रीन पर साइबर नेटवर्क डेटा प्रवाह और वायरस नष्ट होते दिखाई देते हैं। महिष गुस्से से, डिजिटल दुर्गा कौन है? मेरे साम्राज्य को कौन नष्ट कर रहा है? महिषा सीधे युद्ध का आह्वान। महिषा चिंतित हो जाता है। उसे गुस्सा आता है कि उसका साम्राज्य ढह रहा है। महिषा गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं इस डिजिटल दुर्गा का सीधा सामना करूंगा। वो इस धरती पर एक साधारण लड़की है। मैं उसे असली दुनिया में खत्म कर दूंगा। महिषा अपने गुप्त अड्डे से बाहर निकलता है। सैकड़ों ड्रोन, रोबोट और सशस्त्र बल उसका साथ देने आते हैं। वो चेन्नई शहर पर हमला शुरू कर देता है। बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है। संचार प्रणालियां ठप हो जाती हैं। दुर्गा टीवी समाचार देखते हुए, अब और छिपना नहीं है। ये युद्ध असली दुनिया में आ गया है। मुझे खुद जाकर इस महिषासुर का अंत करना होगा। अंतिम युद्ध, चेन्नई में युद्ध। चेन्नई शहर के बीचों बीच एक विशाल खाली जगह, जैसे मरीना बीच या कोई गली। एक तरफ डिजिटल दुर्गा, उनकी एआई ड्रोन सेना है। दूसरी तरफ महिष, उनके रोबोट, एक सशस्त्र सेना। महिष हंसते हुए, एक छोटी सी बच्ची मुझे खत्म करना चाहती है। तुम तो बस तकनीक से खेलने वाली एक बच्ची हो। मेरी असली ताकत देखो। महिष दुर्गा पर विशाल रोबोट और लेजर हथियार छोड़ता है। दुर्गा दृढ़ता से, मेरी शक्ति सिर्फ तकनीक नहीं, धर्म है। मैं आदि शक्ति,
दुर्गा हूँ जो इस धरती को बचाने आई हूँ। दुर्गा अपना असली रूप प्रकट करती हैं। उनके शरीर से प्रकाश निकलता है। वे 10 भुजाओं वाली दिखाई देती हैं, जिनमें पारंपरिक हथियार त्रिशूल, तलवार, चक्र, शंख है। एक सिंह उनका वाहन बन जाता है। उसके चारों ओर मौजूद AI ड्रोन दिव्य अस्त्रों में बदल जाते हैं। एक भयंकर युद्ध शुरू होता है। दुर्गा अपने त्रिशूल से महिष के रोबोटों को नष्ट कर देती है। वह अपनी तलवार से महिष की सेना को तितर-बितर कर देती है। उसका चक्र महिष की संचार प्रणालियों को नष्ट कर देता है। सिंह की दहाड़ से महिष के सैनिक डर जाते हैं और भाग जाते हैं। महिष अकेला रह जाता है। वह दुर्गा पर अपना सबसे शक्तिशाली लेजर अस्त्र चलाता है। दुर्गा निर्भयता से, महिषासुर, तुम्हारी दुष्टता मेरे सामने टिक नहीं सकती। दुर्गा अपना दिव्य त्रिशूल महिष की ओर फेंकती है। त्रिशूल महिष को छेद देता है। वह एक जोरदार बिजली के झटके से गिर जाता है और उसका शरीर डिजिटल टुकड़ों में बदलकर हवा में विलीन हो जाता है। शांति बहाल। महिष की मृत्यु के साथ बिजली वापस आ जाती है। संचार व्यवस्था सामान्य हो जाती है। लोग बाहर आते हैं, दुर्गा को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दुर्गा धर्म की सदैव विजय होती है। तकनीक तो बस एक साधन है। अगर इसका उपयोग भलाई के लिए किया जाए तो ये विकास की ओर ले जाएगी। अगर इसका उपयोग बुराई के लिए किया जाए तो ये विनाश की ओर ले जाएगी। इस धरती पर बुराई कभी नहीं जीतेगी। मैं हमेशा तुम्हारे बीच रहूंगी। दुर्गा अपने दिव्य रूप से वापस साधारण युवती दुर्गा में बदल जाती हैं। लोग उन्हें आशीर्वाद देने आते हैं। दुर्गा उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं। दुर्गा फिर से अपने कार्यालय में काम करती हुई दिखाई देती हैं। उनकी आंखों में वही चमक है। अब उन्हें पता है कि धर्म की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। समापन। आधुनिक युग में भी दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद है। डिजिटल दुर्गा के रूप में उन्होंने इन नए राक्षसों का अंत किया है और धर्म की रक्षा की है। याद रखें, अंधकार कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रकाश की हमेशा जीत होती है। अशांति कितनी भी व्यापक क्यों न हो, शांति हमेशा लौटती है। Friends, please subscribe, like, share and comment on the channel.